साथ ही साथ इस मंच पे बैठे यहाँ के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, संगीता राउत मैडम, यहाँ पे हमारे दोनों महानगर पालिका उपायुक्त जी, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, सामने बैठे सभी माजी नगर सेवक, सभी पदाधिकारी, प्रेस। बड़ा यूनिक हॉस्पिटल है, 9 साल लगा इसको बनते बनते, अब जाके इसको कंप्लीट हुआ है। 2 दिन पहले ही हमने इसकी आने के चेक किया था, हमने यहाँ पे कुछ काम रह गए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे पालक मंत्री हैं, जो लोढ़ा साहब, जो है आने वाले दिनों में जब हमारा अधिवेशन खत्म होगा तो इनकी मीटिंग लेके जो बाकी की यहाँ की जरूरत है उनको भी पूरा करने का काम करेंगे, ताकि फुल फ्लैज जो है यहाँ पे लोगों की सेवा हो सके। इस एरिया के अंदर लाखों की संख्या में गरीब लोग रहते हैं, हर समाज के रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, और ये भी एक देश का एक भाग्य है। ये मलाड और ये मालवनी, ये भी देश का एक टुकड़ा है, इसका सम्मान करना हम सबकी ये जरूरत होनी चाहिए और हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। और रही बात, डॉक्टर्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि ये तकलीफ आपको जो थी हमारी, जब भी जितनी राउंड्स में मीटिंग हुई, हमारी कमिश्नर्स के पास कई मीटिंग्स हुई, एएमसी के पास हुई, शर्मा साहब यहाँ पे नहीं, लेकिन उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि उनको इन 4 महीने में 2 मीटिंग लेने के बाद उन्होंने इसको बहुत ज्यादा गति देने का काम किया और बाकी के स्टाफ्स का भी अरेंजमेंट करने का काम किया, क्योंकि आज की तारीख में परिस्थिति लोक संख्या के हिसाब से मुंबई के अंदर आरोग्य इतना सही तरीके से काम करने के बाद भी रिजल्ट हो नहीं पा रहा। लेकिन ये शुरुआत अच्छी हुई, बिल्डिंग अच्छी बन गई है, दूसरी भी बिल्डिंग जल्दी से जल्दी शुरू करिए। अभी जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी, शायद सीएफओ की कुछ एनओसी आनी बाकी थी, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी बाकी एनओसी आई गई होगी करके हमने यहाँ शुरू किया है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था ठीक हो, इसलिए लोढ़ा जी से विनती करूंगा कि बाकी के भी जो हमारे हॉस्पिटल्स किसी वजह से रुके, उसकी भी आप मीटिंग लेंगे और इसको एक सही तरीके से जो है पूरी तरीके से पूरी क्षमता के साथ आने वाले दिनों में चालू करेंगे, ताकि ये जो दोनों हॉस्पिटल बना है ये कोर स्लम्स के लिए बना है। यहाँ पे जो है सिर्फ स्लम्स, और यहाँ से लेके जो हमारे मडाइलैंड तक का एक भी हॉस्पिटल नहीं है जो लोग यहाँ पे उसका फायदा ले सकेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि हम तो इस देश के सभी रहने वाले लोग हैं, और हम किसी भी गैर देश के रहने वालों को हम कभी जो है सपोर्ट नहीं करते। देश का एक कानून होता है, उस कानून के हिसाब से देश के अंदर अगर किसी को रहना है तो देश के कानून के हिसाब से रहना है। बाकी कोई भी किसी देश का अगर यहाँ आके रहता है तो पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है कि उसको जो है पकड़ के उसके ऊपर कार्रवाई करे। अगर कहीं झोपड़पट्टी बनती है तो झोपड़पट्टी बिल्कुल टूटना चाहिए, लेकिन झोपड़पट्टी जो बेचते हैं उनके ऊपर भी एमपीडी जैसे या बड़ी बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ड्रग्स जो है पूरे मुंबई शहर में बाहर कंट्रोल के जा रहा है, उनके ऊपर भी एमसीओसी जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। लोढ़ा जी, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आप बड़े से कठोर कार्रवाई किए, ड्रग्स बेचने वालों पे, स्लम्स बेचने वालों पे करिए। पाकिस्तान, बांग्लादेशी या अमेरिका का भी कोई रहता होगा तो उनको भी उसी तरीके से भेजने का काम करिए जिस तरीके से अमेरिका ने हमारे लोगों को भेजा है। आपके कंधे से कंधा मिला के हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जो लोग नहीं इसके बीच में आते तो प्रशासन से भी ये जवाबदारी है कि वो नियम का पालन करके काम करें। हर उस अच्छे काम के लिए हम कोई पार्टी नहीं देखेंगे, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। हर उस काम के लिए जहां पे सर्वसाधारण जनता का फायदा होता रहेगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े रहने के लिए तैयार रहेंगे भी। रही बात है कि कोई भी देश जो है, आज बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो इतनी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, आज बड़े बड़े शहरों में महानगर पालिका काम करती है, गांव के अंदर ग्राम पंचायत काम कर सकती है, छोटे छोटे इसके अंदर नगर शहरों के अंदर नगर पालिका काम करती है। लेकिन मेन उसका मेंदू होता है वो ये होता है कि जनप्रतिनिधि, चाहे वो महानगर पालिका का जीता हुआ कॉर्पोरेटर हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो या ग्राम पंचायत का सदस्य हो, वो जनता से जुड़ा होता है। उसके साथ ही मिलकर अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छे से जनता आपको, हमको, सबको अगर जिताती है तो कुछ सोच के जाती है, डेमोक्रेटिक फ्रंट में जिताती है। तो हम सबको जो है उस लेवल पे काम करके सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ये जो हमारे दुश्मन है वो रहे नहीं, हमारा देश प्रगति करे, हमारी भाईचारगी बनी रहे, हमारी मोहब्बत बनी रहे और हर इस देश का नागरिक जो है खुशहाल से जी सके। मैं फिर एक बार महानगर पालिका के सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग देर से सही लेकिन दुरुस्त आने का काम किए, क्योंकि 10 साल तो मेरे को लगता नहीं किसी बिल्डिंग को लगना चाहिए, लेकिन आप पे पूरा भरोसा है संगीता मैडम कि आप कुछ अच्छा इनिशिएटिव लेंगे। अभी हम पार्टली इसको खोल रहे हैं, लेकिन आपके काम करने का तरीका मैं पिछले कई महीनों से फॉलोअप कर रहा हूँ। जो भी केसेस भेजता हूँ आप पर्सनली जो है उसको न्याय देने का काम करते हैं। आपका ही नेतृत्व नीचे डिपार्टमेंट में इस तरीके से पहुंचे ताकि हमारे जो न्यू कमर्स नर्सेज हैं ये लोग भी दिन रात काम करते हैं,
क्योंकि मैं कॉर्पोरेटर रह चुका हूं, इसलिए मुझे पता है कि ज्यादा बीएमसी को ब्लेम करके फायदा नहीं है, क्योंकि मुंबई शहर में सिर्फ मुंबई शहर के नहीं तो मुंबई के बाहर के लोग भी आते हैं और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को जो है वो महानगर पालिका के अंदर हमारे डॉक्टर सेवा देने का काम करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपका प्रोत्साहन भी करना चाहूंगा, दोनों लोगों को और सबको बहुत बहुत बधाई। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान।